2 किलो 200 ग्राम हो सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुमई, जिला इंदौर के कृषक जिग्नेश साहू ने। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जिग्नेश साहू जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। केचुआ खाद हमारे किसान भाइयों के लिए, कृषक परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा खाद है और ये समझिए कि ये सस्ता, सुलभ और आसानी से बनाया जाने वाला खाद है और इसको किसान भाई उपयोग करके जैविक उत्पादन ले सकते हैं और अपने उत्पाद का खूब ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। केचुआ खाद बनाने की अगर जैसे मैं विधि की बात करूं, खाद बनाने के लिए आपको केचुए की आवश्यकता होगी और जो भी आपके घर में उपलब्ध जो भी आपका जैविक जो कचरा है, जैसे मान लीजिए कि किचन से, रसोई घर से प्राप्त जो आपके पास जो अपन बोलते हैं कचरा निकलता है, छिलका निकला हुआ है या अपन ने पत्तियां वगैरह हैं, तो उनका जो भी कचरा बचा हुआ है, और अगर मान लीजिए आपके पास मवेशी है, गाय वगैरह है, तो उसके जो 5-6 दिन का पुराना गोबर जो कि अपन बोलते हैं कि ठंडा हुआ गोबर, उसको भी इसमें अपन उपयोग कर सकते हैं। उसमें अपन ने परत द परत अपन ने जैसे कचरा उसको भरते गए, जो भी अपने रसोई का कचरा था वो डाल दिया, चारा वगैरह डाल दिया, जो भी जैविक कचरा आपके पास उपलब्ध है वो डाल दिया। फिर एक परत अपन ने उसमें जैसे गोबर जो अपना ठंडा वाला गोबर है, कम से कम 5-6 दिन वाला पुराना गोबर, उसको कहीं अलग रख के अपन ने ठंडा कर लिया, फिर उसमें डाला, फिर थोड़ी सी नमी डाल दी, थोड़ा पानी छिड़क दिया। ऐसे परत द परत अपन करके इसको पूरा कर लेंगे और ऊपर की परत में अपन केचुआ छोड़ देंगे। केचुआ रहता है जिसे हम लाल केचुआ बोलते हैं, इसिनिया फिटिडा, वो वाली श्रेणी वाले केचुए को इसमें डाला जाता है। तो जो हमारे ये लाल केचुआ है, जो भी आप इसको जैविक पदार्थ जो देंगे, ये सारी चीज़ों को खा के ये जो पचा के जो मल जो निकालेगा, इस मल को ही हम लोग केचुआ खाद बोलते हैं। और उसके ऊपर उनको बोरियों से ढक देंगे, गीली बोरियों से ढक देंगे या फिर घास वगैरह से भी आप ढक सकते हैं। और बीच बीच में आप देखते रहेंगे कि आपकी पिट में नमी बराबर मेंटेन्ड है। तो केचुआ ऊपर की तरफ से खाते खाते नीचे की तरफ जाता जाएगा और आपके ऊपर जो मल निकालते जाएगा तो ऊपर आपकी खाद तैयार हो जाएगी। क्यारियों को तेज धूप, वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। और बीच बीच में आपको निरीक्षण करते रहना है ताकि इसमें चींटियां ना लगे, किसी और तरह का कीड़े ना लग जाए जो कि अपन के केचुए के लिए नुकसानदायक। तो आप देखेंगे कि केचुए खुद ही बहुत सारे मतलब आप और बहुत सारे केचुए बन गए हैं। तो आप एक पिट जैसे आपने केचुआ लिया तो उसके बाद आप इसको बेच भी सकते हैं और ये बहुत अच्छी कीमत पे जाता है। और मान के चलिए कि जैसे ये केचुआ खाद आपका अच्छी गुणवत्ता का बना है तो 7 रुपये से 10 रुपये किलो भी आसानी से आपको गांव से ही लोग लेके जा सकते हैं।
अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो आप इसको ढेरी लगा दें और पील अप कर दें तो केंचुआ आपको पूरे नीचे की तरफ में रह जाएगा और ऊपर से आप छान के अलग करते जाएं। केंचुए का जो ककून है वो सारी चीज़ें आप ले जाके फिर उसमें ऊपरी सतह से फिर डालें और बोरियों से ढक दें। और ये जो वर्मी कंपोस्ट आपने बनाया है इसको आप पहले छान के अच्छे से और बोरियों में बंद कर लें और फिर उसके बाद इसको छाया वाले स्थान में आप संग्रहित करें और रखें ताकि इसमें जो इसकी गुणवत्ता है वो बनी रहे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें।